जोशी जी, डॉक्टर जोशी जी और चंपा दीदी को प्रणाम है। और लोहनी जी उपस्थित है, उनको भी प्रणाम है। ललित तिवारी जी हमारे जालंधर से उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम है। चलो, आज शुरुआत है तो एक भजन से करता हूँ मैं शुरुआत। स्वागत है। सब रंगी चल रहा है अभी तो। हाँ, ठीक। जय पा करे जय पा करे जय पा करे जय पा कर, जय पा करे जय पा करे जय पा करे जय पा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंबा रचाता, तो निर्दोष प्रहलाद कैसे बचा था। करी थी विनय उसने एक श्वास से ही। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी। फिर कुटिया में विभीषण कैसे बचा था, फिर कुटिया में विभीषण कैसे बचा था। लिखा था यही शब्द कुटिया के बाहर, लिखा था यही शब्द कुटिया के बाहर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कहो नाथ सबरी के घर कैसे आए, कहो नाथ सबरी के घर कैसे आए। और आए तो फिर झूठे बेर क्यों खाए, और आए तो फिर झूठे बेर क्यों खाए। जवा में यही था, हृदय में यही था, जबा में यही था, हृदय में यही था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हलाहल का मीरा को प्याला दिया था, हलाहल का प्यारा प्याला दिया था। फिर कैसे उसमें अमृत भरा था, फिर कैसे उसमें अमृत भरा था। दीवानी थी मीरा इसी नाम की थी, दीवानी थी मीरा इसी नाम की थी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम। गरुड़ छोड़ आए न देरी करी थी, पुकारा गज ने यही शब्द मुँह से, पुकारा ने यही शब्द मुँह से। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत, जपा कर हरि ओम तत्सत।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत सबसे बड़ा महामंत्र है। एक बार पूछा कन एक बार पूछा पर्वत कुमारी, प्रभु कौन सा मंत्र महामंत्र जपा कर। बोले प्रभु हरि ओम तत्सत, जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। बहुत सुंदर। तो हरि ओम तत्सत तो ये महामंत्र है। तो अगले कार्यक्रम में अगले को आमंत्रित कर रहा हूं दो पंक्तियों के माध्यम से। ओ जेहाल मस्की मुकुन बरंजिश, बहाल हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। जिहाल मस्की मुकुन बरंजिश, बहाल हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। वो आके पहलू में से बैठे कि शाम रंगीन हो गई है। वो आके पहलू में से बैठे कि शाम रंगीन हो गई है। जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई है। जी हाल मिसकी मुकंबर रंजिश, वो हाल हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या ललित तिवारी जी का दिल है। स्वागत है ललित तिवारी जी। मुख का लोकार्पण करते हुए, दर्शन देते हुए स्वागत के साथ। तुम्हें पैरोडी किंग भैया अल्लाह अल्लाह पैरोडी में ढाल दिला होगा। नजर मिली है, मत पूछ मैं खाने का पता ऐ मेरे साखी। सुना है उसके शहर का पानी नशा है। मेरी नजर से उनकी नजर मिली है। रुक जाए धड़कन सांसों को समझाना पड़ा। रुक जाए धड़कन सांसों को समझाना पड़ा। कुछ अधूरी थी बातें वो कुछ कह रही है। मेरी नजर से उनकी नजर मिली है। नहीं संभाला वो इश्क, टूट कर बाहों में गिरा। नहीं संभाला वो इश्क, टूट कर बाहों में गिरा। दिल टूटना फिर सिलना, ये उसकी मजबूरी है। मेरी नजर से उनकी नजर मिली है।
रुका नहीं दर्द का वो सिलसिला बना है। अश्क गिरते रहे जमी पर वो बिछौना है। मेरी नजर से उनकी नजर मिली है। उसे खोने से पहले दर्द का एहसास था। पास से जो गुजरे धड़कनों में शोर है। मेरी नजर से उनकी नजर मिली है। मन की प्रीत अधूरी अश्क का दरिया बना। अब ललित प्रीत बनी, अब ललित प्रीत बनी, ये इश्क का नजारा है। मेरी नजर से उनकी नजर मिली है। बंजर पड़े दिल पर इश्क की बूंदें हैं। मेरी नजर से उनकी नजर मिली है। धन्यवाद। माइक बंद हो तो आगे पंक्तियों के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली, और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। तो भाई कसम तो क्यों न टूटे, जब इतनी मधुर ध्वनि में हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी गाएंगे तो कोई भी कसम टूट जाएगी। और स्वागत है, मंच को बिल्कुल आह्लादित करने का क्षण। स्वागत है आपका, आह्वान करता हूँ। नमस्कार। मोहन कृति पटल पे समस्त कवियों का नमस्कार करता हूँ। हाँ, थोड़ा व्यवधान हो गया मेरा। असल में वो ईयरफोन था, बेटा ले गया अपना, मुझे दे गया, बोले पापा एक चल रहा है। आप देखा वो दोनों ही नहीं चल रहे, तो आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही। उसी में अरेंजमेंट में लगा था मैं तुम्हें आपके सामने। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी इसमें आवाज थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही, लेकिन पूरी साफ साफ नहीं सुनाई दे रही अभी मेरे को। आज एक बद्रीनाथ प्रार्थना सुनाऊंगा। ये हमारी ईजा जब थी तो वो बचपन में वो सुबह उठ जाती थी और प्रभाती के रूप में वो गाती थी। बहुत अच्छी प्रार्थना है। और बाद में मेरे को कुछ उनका एक कॉपी में कुछ मिला, फिर बाद मैंने इंटरनेट में ढूंढा तो पूरी प्रार्थना मेरे को मिल गई। तो बद्रीनाथ की प्रार्थना आप लोगों ने सुनी होगी वैसे। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंभरम। शेष सुमिरत करत निश दिन, करत ध्यान महेश्वरम। वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। शक्ति गौरी गणेश शारद, नारद मुनि उच्चारणम। शक्ति गौरी गणेश शारद, नारद मुनि उच्चारणम। योग ध्यान अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर, धूप दीप प्रकाशितम। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर,
धूपदीप प्रकाशितं सिद्धमुनिजन करत जय जय बद्रीनाथ विशंभरम। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम। राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंभरम। अंतिम छंद है। श्री बद्री जी के 5 रत्न पढ़त याद विनाशमन। कोटि तीर्थ प्रभूत पुण्य प्राप्यते फलदायकम। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंभरम। बद्रीनाथ विशंभरम। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर बद्रीनाथ स्तुति आप आपने बहुत पुरानी वो है ये, वो माताजी हमारी गाय गाती या गाती थी। बहुत सुंदर, बहुत आभार आपका। ये आज अपने माता जी का जो ये प्री भजन है इसको आपने पटल तक लाए और बद्रीनाथ स्तुति के रूप में ये हमें एक नया सुनने को मिला है, तो शायद कभी सुना हो लेकिन ये आपने ताज़ा कर दिया। तो अब आगे बढ़ाते कार्यक्रम को। आप जितनी बेरुखी से पेश आते जाएंगे, हम इनायत ही समझ कर मुस्कुराते जाएंगे। आप जितनी बेरुखी से पेश आते जाएंगे, अपने गम पे मुस्कुराने को कलेजा चाहिए। स्वागत है दीपा बहन जी। कल बड़ी सुंदर न्योली आपने सुनाई थी पटल पर, आज कुछ नया लेके आप प्रस्तुत हो रही होंगी। स्वागत है जी जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पटल को प्रणाम करती हूँ। आज आप लोगों के सामने हनुमान जी का बहुत पहले मैंने लिखा एक भजन, तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। जय सिया राम बोलो जय हनुमान, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। बजरंगी तो सबसे महाना, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। बजरंगी तो सबसे महाना। मंगल भवन मंगल हारी, कष्ट हरो प्रभु सबके भारी। मंगल भवन मंगल हारी, कष्ट हरो प्रभु सबके भारी। जय जय राम बोलो जय सिया प्यारी, इनके चरणों में दुनिया सारी। जय जय राम बोलो जय सिया प्यारी, इनके चरणों में दुनिया सारी। हनुमान जी को राम जी प्यारे, राम जी के चरणों में लगते वो प्यारे। हनुमान जी को आवाज कट गई, आवाज बहन, आवाज कट गई आपकी।
शायद नेट बाधित हो गया है। कनेक्टिविटी नहीं लगता है। आवाज नहीं आ रही है दीपा जी। चलिए तब तक आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तिलकराज सर आमंत्रित करते हैं पटल पर कि अपनी रचना सुनाए, फिर दीपा जी का शेष भाग फिर सुनेंगे। आपने मुझे कहा। जी जी आप, हाँ आप सादर आमंत्रण। खोलिए आप। दीपा जी माइक खोलिए, सुनाइए। तूने उनको पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आज हमारा। जब भक्तों ने उनको पुकारा, कष्ट हरो प्रभु आज हमारा। हनुमान जी ने भूतों को मारा, काज सभी को उनका प्यारा। हनुमान जी ने भूतों को मारा, काज सभी को उनका प्यारा। जय बजरंगी जय हनुमाना, तुम्हारी महिमा को सबने जाना। जय बजरंगी जय हनुमाना, तुम्हारी महिमा को सबने जाना। सभी भक्तों का यही है कहना, पूरे पटल का यही है कहना। सभी भक्तों का यही है कहना, इस धरती में तुम ही बलवाना। इस धरती में तुम ही बलवाना। जय सिया राम बोलो जय हनुमाना, बजरंगी तो सबसे महाना। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्षमा चाहूंगी आज बहुत बढ़िया। देखिए आपका इतना बढ़िया भजन आप पूरा नहीं करती तो फिर जी को भी कसक रह जाती। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, ये वो इससे आवाज नहीं आ रही है, इसको हटा बहुत दो। स्लो आ रही है आपकी आवाज ना, बहुत कम आ रही है। मैं तो और मेरे को मुझे ही पूछना चाहूंगी, मेरे को ही नहीं सुनाई दे रहा था कि सबको नहीं कल वाला प्रोग्राम भी मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। आधे आधे लास्ट में आवाज आ रही थी स्टार्टिंग मेरी? से कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ हाँ आपकी आ रही है आवाज, दोनों की आ रही। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैंने ये हटा दिया ना, मैंने कहा क्या पता इसकी वजह से नहीं आ रही हो। दीपा जी आपको आ रही है आवाज? जी है? जी आ रही, कम आ रही है लेकिन मतलब बहुत अच्छा कम आ अच्छा, रही है। चलिए चलिए, मैं इसको वो कर रहा था ना, देखो तो अभी हमारे पास समय है, काफी समय है, पर्याप्त समय है, तो एक आपको गजल सुनाते हैं। दिनेश पांडे जी आपको समर्पित। जिंदगी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में
लाती है हमें, ये जमी चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, ये जमी चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, तिलक राज सर। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, ढले रोज तेरी आवाज जगाती है हमें, ढले रोज तेरी आवाज जगाती है हमें, ये जमी चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चाँद याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये जमी चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चाँद। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये जमी चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चाँद। जय हो। और इसी के माध्यम से अभी एक चक्र, छोटा छोटा चक्र और चल जाता है, तो मैं बुला रहा हूँ चंद्रशेखर लोमी जी को। स्वागत है कुछ अपने मधुर गीतों से। मुझे बुलाया? जी जी जी, थोड़ा समय और है।
तो जितना खिंच जाता है हमारा। एक मिनट। जिस दिन वो अतुल्य गंगा का वो बात चली थी तो मैंने एक मुखड़ा गाया था, मैंने उनके लिए गीत बनाया था अतुल्य गंगा के लिए। उस दिन पूरा नहीं गाया, आज उसको पूरा गाता हूँ। गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, पाप तारिणी मोक्षदायिनी सुधाहारिणी जय गंगे। गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, जीवन का आधार है गंगा, संस्कृति का सम्मान है गंगा। जीवन का आधार है गंगा, संस्कृति का सम्मान है गंगा। कोटि कंठ गूंजे अंबर में, प्रतिपल गीत मधुर रे। गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे। प्लास्टिक का प्रदूषण रोको, प्लास्टिक का प्रदूषण रोको, नदियों में मूर्ति विसर्जन रोको। प्लास्टिक का प्रदूषण रोको, नदियों में मूर्ति विसर्जन रोको। रोको दूषित नालों के जल को, रोको दूषित नालों के जल को, नदी में शव का बहना रोको। संत पंडित ज्ञानी जी आओ, फादर और मौलवी आओ। संत पंडित ज्ञानी जी आओ, फादर और मौलवी आओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नदियां स्वच्छ करें, नदियां स्वच्छ करें। गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे। वृक्षारोपण हो पग पग पर, वृक्षारोपण हो पग पग पर, कार्बन का अवशोषण मिलकर। वृक्षारोपण हो पग पग पर, कार्बन का अवशोषण मिलकर। पथिकों को छाया हो सुख कर, मानव के जीवन को हित कर। नौनिहालों का है क्रंदन, नाना रोगों से है घिर कर। मानवता खतरे में भाई, नादानी रख देगी मसल कर। मानवता खतरे में भाई, नादानी रख देगी मसल कर। अपनी संतानों के हित में सब मिलकर जतन करें। अपनी संतानों के हित में सब मिलकर जतन करें। गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे। गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। अब कुछ सुना दे नहीं रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उद्घोष गीत, एक प्रेरणादायक संचेतना जगाने वाला गीत। और अब मैं दिनेश पांडे जी का आह्वान कर रहा हूँ कि कुछ और सुना सकते हैं तो सुनाइए। चलिए, एक भजन ही सुनाता हूँ फिर और श्रवण कुमार से संबंधित। लोमी सर माइक आवाज आ रही होगी। गंगा बहती लोमी सर आप माइक। हाँ ठीक है।
पिता माता का लाल श्रवण प्यारा, चला दोनों से होके किनारा। पिता माता का लाल श्रवण प्यारा, चला दोनों से होके किनारा। पिता माता जो प्यासे भये थे, जल भरने को श्रवण जी गए थे। पिता माता जो प्यासे भये थे, जल भरने को श्रवण जी गए थे। यूं ही भरने लगा बेचारा, चला दोनों से होके किनारा। यूं ही जल भरने लगा बेचारा, चला दोनों से होके किनारा। पिता माता का लाल श्रवण प्यारा, चला दोनों से होके किनारा। सरयों में घड़ा मकमकाया, तीर दशरथ ने अपना चलाया। सरयों में घड़ा मकमकाया, तीर दशरथ ने अपना चलाया। बही सीने से खून की धारा, चला दोनों से होके किनारा। बही सीने से खून की धारा, चला दोनों से होके किनारा। पिता माता का लाल श्रवण प्यारा, चला दोनों से होके किनारा। जब दशरथ जी पास में आए, देख श्रवण को अति घबराए। जब दशरथ जी पास में आए, देख श्रवण को अति घबराए। मुझे पापी कहेगा जग सारा, चला दोनों से होके किनारा। मुझे पापी कहेगा जग सारा, चला दोनों से होके किनारा। पिता माता का लाल श्रवण प्यारा, चला दोनों से होके किनारा। जाओ जाओ तुम दशरथ जी जाओ, पिता माता को पानी पिलाओ। जाओ जाओ तुम दशरथ जी जाओ, पिता माता को पानी पिलाओ। अब छूटा है उनका सहारा, चला दोनों से होके किनारा। अब छूटा है उनका सहारा, चला दोनों से होके किनारा। पिता माता का लाल श्रवण प्यारा, चला दोनों से होके किनारा। चला दोनों से होके किनारा। बहुत सुंदर, क्या बात है। और इसमें डॉक्टर तिलक राज सर हैं, और मैं शायद मैं इतने भावातिरेक में उनको बुलाना ही भूल गया पहली बार भी। क्षमा चाहते हुए आप अपनी रचना भी प्रस्तुत कर दीजिए और उसी का समीक्षा भी कर दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर आप भूले नहीं, आपने बहुत बढ़िया किया। आज उसका प्रोग्राम अच्छे अच्छे गीत से हम वंचित हो जाते, अन्यथा
तो अभी एक मूर्ति और दिख रही है हमें, प्रकाश चंद्र पांडे तिवारी जी भी आ गए हैं। तो मैं कह लेता हूँ, सुना लेता हूँ, उसके बाद आप उनको भी बुला लीजिएगा क्या है। तो मैं एक कविता सुना रहा हूँ जो मेरी कविता की किताब बहुत पहले छपी थी, शायद सबसे पहले यही किताबें छपी है मेरी। करुण क्रंदन और मानसी, ये दो किताबें मेरी सबसे पहले छपी हैं। ये हमारे एक साथी थे डॉक्टर द्वारकाधीश तिवारी, उनके कृपा से वाराणसी संस्कृत संस्थान से छपी थी ये। तो उससे एक कविता मैं सुना रहा हूँ, लेकिन शीर्षक से है ये। इसे मेरे विद्यार्थियों ने बनकोट में इतना पसंद किया कि उनके कंठहार बन गया था ये गीत। तो और उन्होंने अपने लय से इसे और भी मोहक बना दिया था। मुझे याद नहीं है मैंने किसी लय में सुनाया और उनका लय क्या था ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे लय में सुनाया था। बहुत प्रभावित हुआ था मैं। गीत में को मेरे एक दो लड़के बहुत अच्छा गाते थे, तो उन्होंने अपने अपने शब्दों में सुनाया था। तो मैं जैसा भी मैं गाता हूँ टूटा फूटा वैसे ही सुना दे रहा हूँ। लेकिन जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन अक्ल आती ही नहीं है, उम्र ढल जाती है, लेकिन अक्ल आती नहीं है, उम्र ढल जाती है, लेकिन दर्द समझो तो कहूँ मैं, दर्द समझो तो कहूँ मैं, हाथ में भी क्यों सुमन ये अश्रु ही देते नयन। दर्द समझो तो कहूँ मैं, बहुत हाथ सुंदर, में भी क्यों सुमन ये अश्रु ही देते नयन। जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन खुश रहूं मैं इससे पहले दुख मुझे आते हैं, लेकिन खुश रहूं मैं इससे पहले दुख मुझे आते हैं, लेकिन गीत लिख लूं कि इससे पहले भूल जाता छंद, लेकिन गीत लिख लूं कि इससे पहले भूल जाता छंद, लेकिन क्या कहूँ मैं और तुमसे, क्या कहूँ मैं और तुमसे, प्यार के बदले जहर है, जहर भी है नहीं मिलता सुमन। क्या कहूँ मैं और तुमसे, प्यार के बदले जहर भी है नहीं मिलता सुमन। जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन भूलना चाहे जिसे हम, भूलना चाहे जिसे हम, याद आते हैं वे, लेकिन भूलना चाहे जिसे हम, याद आते हैं वे, लेकिन प्यार जिनसे चाहते हम, जानते हमको न, लेकिन प्यार जिनसे चाहते हम, जानते हमको न, लेकिन आज मैं तुमको बता दूं, आज मैं तुमको बता दूं, कब मिला निज नेह सौरभ मृग कस्तूरी सुमन। आज मैं तुमको बता दूं,
कब मिला निज नेह सौरव मृग कस्तूरी सुमन। जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन राह दुनिया को बताकर, क्योंकि हम लोग सब मास्टर रहे हैं, मास्टर की विशेषता है, राह दुनिया को बताकर खुद भटकता हूँ मैं, लेकिन राह दुनिया को बताकर खुद भटकता हूँ मैं, लेकिन प्यास दुनिया की बुझाकर तृषित रहता हूँ मैं, लेकिन प्यास दुनिया की बुझाकर तृषित रहता हूँ मैं, लेकिन आज मैं तुमको बता दूं, आज मैं तुमको बता दूं, दर्द दिल की हुक से मैं गीत लिखता हूँ सुमन। जिंदगी कटती नहीं है, क्या बात है, दिन क्या बात खिसक जाते हैं, लेकिन जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन नींद आती ही नहीं है, नींद आती ही नहीं है, स्वप्न आ जाते हैं, लेकिन नींद आती ही नहीं है, स्वप्न आ जाते हैं, लेकिन बात होती ही नहीं, बस टूट जाते स्वप्न, लेकिन बात होती ही नहीं है, टूट जाते स्वप्न, लेकिन क्या सुनोगी और भी तुम, क्या सुनोगी और भी तुम, कर नहीं सकता कि परिचय टूट जाते नेह बंधन। जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत रसरंजित कर दिया। और इतनी बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आनंद आ गया सुन के। रहेगा कटती नहीं है, जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन जिंदगी कटती नहीं है, दिन खिसक जाते हैं, लेकिन अक्ल आती नहीं है, अक्ल आती नहीं है, आती है, लेकिन दर्द समझो तो कहूँ मैं, दर्द समझो तो कहूँ मैं, हास में भी क्यों सुमन ये मेरा तो बहुत बढ़िया हो रहा है ना। अश्रु ही देते नयन, अश्रु ही देते, अश्रु ही देते नयन, जिंदगी कटती नहीं है, खिसक जाते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप गुनगुना रहे थे तो मैं अपने इसमें अपना धुन में आप इसको लेने के अब लोभ का संवरण नहीं कर पाया। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शाम बहुत मधुर बना दी इस गीत ने, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये गीत ने बिल्कुल अंतिम जो है उसको एक ऐसा मजबूत आधार प्रदान कर दिया। अब इसी के साथ आपको मैं समीक्षा के लिए भी आपका आह्वान करूंगा और आप समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। और दिनेश पांडे जी तब तक चुटकुला सोचें। चुटकुला अभी ढूंढा पंजी, मुझे नहीं आता चुटकुला पूरा। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को। ये आज का मोहन कृति पटेल और शबरंग कार्यक्रम बहुत ही सुंदर चला, बहुत ही अच्छा चला। समय काफी था, इसलिए हमें दो बार सुनने का मौका मिला। और संचालन डॉक्टर निर्मल पंजी ने किया और बहुत सुंदर ढंग से आपने संचालन किया। हरेक को किसी न किसी छंद से, किसी न किसी गीत से आपने बुलाया। सबसे पहले आपने एक भजन प्रस्तुत किया, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का मेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का मेला। बहुत सुंदर भजन यह आपने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर रहा। जीवन के यथार्थ को आपने इसमें व्यक्त किया। आपने फिर दिनेश पांडे जी को बुलाया, उन्होंने भी आपके ही नक्शे कदम पर चलकर भजन सुनाया, एक जिसका शीर्षक था जप, जपा कर जपा कर जपा कर हरि के हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत। तो ये सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। हमारी मिसेज चंपा कह रही थी कि ये मैं भी जपा करती थी, ये भजन मैं भी गाती थी अपने मंदिर में। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, शादी के बाद भी बहुत दिनों तक तुम ये गाते रहे, फिर पता नहीं कब छूट गया ये। तो फिर डॉक्टर साहब ने एक बार पूछा पर्वत कुमारी ने, प्रभु कौन सा मंत्र जपा करूं? हरि बोले जपा कर जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर साहब ने उसे पूर्णता प्रदान की। और उसके बाद श्री ललित तिवारी जी को आपने बुलाया। उनको बुलाने के लिए आपने जो पद दिए, जो छंद दिया, वो था वो आके पहलू में ऐसे बैठी कि शाम रंगीन हो गई। और वास्तव में उन्होंने आकर शाम रंगीन करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने एक गजल प्रस्तुत किया। गजल था, बंजर पड़े दिल पर इश्क की बूंदें हैं, मेरी नजर में उनकी नजर मिली है, अश्क गिरी जो जमी पर वो बिछोना है। ये बहुत सुंदर गजल उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर डॉक्टर साहब ने, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो क्या करे। वास्तव में शराब तो एक ऐसी चीज है, कोई पिला दे तो क्या करे, रहा नहीं जाएगा। तो ये कविता आपने सुनाते समय मुझे अपनी एक कविता याद आ रही थी। मधु कब हे हुआ, वो मैंने सुना भी रखा था। मत पियो कहने से मधु कब हे हुआ, पीने वाले तो निछक पीते हैं, मस्तानों को जीने से किसने रोका, जीने वाले तो हरदम जिया करते हैं। तो ये कविता मैंने आप सुनाई थी बहुत पहले आपको। तो ये वाली कविता मुझे याद आई आपके इन पंक्तियों से। और आपने इन पंक्तियों के साथ बुलाया था ललित तिवारी जी को, तो उन्होंने एक गजल, सुंदर गजल प्रस्तुत की। तो फिर आपने, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, इन पंक्तियों के साथ चंद्रशेखर लोहिनी जी को बुलाया और उन्होंने बद्रीनाथ की प्रार्थना की। पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर सुगंधिनम करके बहुत ही सुंदर बद्रीनाथ की प्रार्थना थी। और हम इस प्रार्थना बद्रीनाथ के दर्शन भी न कर सके तो श्रवण कर सके, और उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। क्योंकि यह पटेल ही हमारा ऐसा है
कि इसमें हम लोग एक दूसरे को कहीं भी पहुंचा देते हैं, चाहे मंदिरों में पहुंचा देते हैं, तीर्थों में पहुंचा देते हैं, हास्य रस में डुबो देते हैं और कभी कभी सामाजिक व्यवहार में डुबा देते हैं। तो यही इसकी विशेषता है। तो फिर डॉक्टर साहब ने, अब तू इतनी बेरुखी से इश्क आते जाएंगे, कुछ इस तरह के शब्द के साथ आपने दीपा बहन जी को बुलाया। दीपा बहन ने हनुमान जी का एक भजन सुनाया। जय सिया राम, जय सिया रामा, जय हनुमाना, बजरंगी तो सबसे महाना, मंगल भवन अमंगल हारी, कष्ट हरो प्रभु सबके भारी। इस तरह से एक सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। दीपा जी का कंठ भी मधुर है, उनका की अभिव्यक्ति भी बड़ी सुंदर है, बड़े भावपूर्ण ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं, तो बड़ा आनंद आ गया। उसके बाद डॉक्टर निर्मल जी ने एक गजल प्रस्तुत किया, जिंदगी जब भी तेरी वज्म में लाती है हमें, ये वाला गजल सुनाया। बहुत सुंदर ढंग से आपने ये प्रस्तुति दी। और अंत में नहीं, उससे पहले आपने श्री चंद्रशेखर लोमनी जी को बुलाया, जिन्होंने गंगा बहती रहे निर्मल बहती रहे, पाप हारिणी मुक्तदायिनी गंगा बहती रहे, इन गंगा के विषय में ये भजन सुनाया आपने, बहुत सुंदर लगा। और इसमें आपने गंगा प्रदूषण भी रोकने की बात कही कि उसमें लाशों को न डाला जाए, उसमें कूड़ा करकट को न डाला जाए, मलमूत्र को न डाला जाए। तो इस तरह के गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या न किया जाए, इस भजन में आपने ये भी प्रस्तुत किया। तो यह अत्यंत प्रेरणादायी भजन था गंगा के विषय में। बहुत सुंदर गीत आपने यूं प्रस्तुत किया। उसके बाद दिनेश पांडे जी आए, पुनः उन्होंने एक सुंदर गीत भजन प्रस्तुत किया। गीत या कहूँ या भजन कहूँ, श्रवण कुमार के विषय में, पिता मात का लाल श्रवण दुलारा, चला दोनों से होकर किनारा। वो दोनों से किनारा होके चले, क्योंकि जब वो पानी लेने गए थे तो पानी का गुड़गुड़ सुनकर राजा दशरथ ने शब्द भर दे बाण मारा था, तो जो उनके हृदय में जा लगा था वो दोबारा आ नहीं पाए। तो बड़ा कारुणिक दृश्य था, ये कारुणिक कविता थी, कारुणिक गीत था, इसे आपने सुनाया। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने लेकिन शीर्षक से एक कविता सुनाई, जिसे डॉक्टर साहब ने बहुत पसंद किया और उसे हारमोनियम में गाने की कोशिश की थी, और वो शायद जल्दी में वो हुआ। वो बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं वो। मुझे अपेक्षा है कि आप इसे और अच्छे ढंग से इसे सेट करके गा कर कभी सुनाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि बिना सेट के भी आप पकड़ने की बहुत कोशिश की आपने। मैंने कहा यमन राग में इसे करते ही, राग में तो आ गया, लेकिन स्वर का निबंधन और पकड़ना है। बल्कि मिसेज भी कह रही थी कि पकड़ लेंगे, अभी नहीं पकड़ पाए हैं। मैंने कहा हाँ, अभी पकड़ नहीं पाए, उतना पकड़ लेंगे। तो ये हमारी चर्चा चल रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। हम सभी लोग जब एक दूसरे के गीतों को सुनते हैं और ये गजलों को सुनते हैं या उनकी रचनाओं को सुनते हैं, तो निश्चित ही हम लोग हृदय से अत्यंत आह्लादित होते हैं। हमें अलग अलग सब रंग में सभी रंग मिल जाते हैं। ये इस पटल की बड़ी विशेषता है। और अंत में मुझे कहने को कहा जाता है तो मैं तो आह्लादित हो जाता हूँ कि मैं सबको धन्यवाद कर सकता हूँ, सबका प्यार, सबको अपना प्यार की अभिव्यक्ति कर सकता हूँ। धन्यवाद, सादर प्रणाम हम दोनों का। बहुत बहुत प्रणाम। आपके ये एक मीमांसा और समीक्षा, ये जो है आपकी, ये पटल को तो एक ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि जो भी कवि है, लेखक है, बिना किसी आलोचक या मीमांसक के वो हो ही नहीं पाया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। अगर आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होते तो रामचंद्र शुक्ल जो मैथिली शरण गुप्त नहीं होते, या ऐसी कई कवि नहीं होते। तो बहुत बहुत आभार आपका, और पटल में आप ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। दिनेश पांडे से अंतिम प्रस्तुति के रूप में चुटकुला सुनने का आपने गुजारिश की थी। स्वागत है आपका। चुटकुला मुझे आते नहीं है, सोचता है कि नहीं, मैंने ढूंढ डांट के दरिए किताब में मिल रहा है मुझे। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति के पास यमराज आए
यमराज कह रहे हैं बाबा मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें स्वर्ग चलना है। तो बाबा जी बुड्ढे जी कह रहे हैं बस 1 मिनट रुक जाइए, केवल 1 मिनट रुक जाइए। तो यमराज उनसे कह रहे हैं बाबा 1 मिनट में आप क्या कर लोगे? तो बुड्ढे जी कह रहे हैं बाबा जी कह रहे हैं बस फेसबुक में कुछ सामग्री हटानी है और अपने स्टेटस में लिखूंगा आज से स्वर्ग की यात्रा में। तो इतना ही। मतलब ये मीडिया जो है, मतलब मीडिया पेज आजकल मोबाइल का प्रचलन वाला पेज मोबाइल का, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कि जाते जाते भी मैं ये लिख दूं कि आज स्वर्ग पर आज से स्वर्ग की यात्रा पर। रील बहुत बनाना बढ़िया, होगा। बहुत बढ़िया। मरते समय भी भगवान की याद ना आकर स्टेटस पे लिखने के स्टेटस में लगाने की याद आ रही है। जी जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ये तो बहुत समसामयिक, और आपने बिल्कुल एक जो आजकल ये मोबाइल संस्कृति में घर घर बिखर गए हैं उस पर बड़ा कटाक्ष, बहुत सुंदर व्यंग किया। और कल मिलने की आशा में सभी को प्रणाम करते हुए अभिवादन, शुभ रात्रि। थोड़ा